नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईसाई धर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इस धर्म के मानने वाले लोगों को क्रिश्चियन कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, जिनका जीवन विस्तार और उनके उपदेशों के बारे में बाइबल में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। ईसा मसीह को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि ईसा मसीह, नासरत, जीसस क्राइस्ट और यीशु शब्द ईशुआ शब्द से बना हुआ है, जो कि ग्रीक का शब्द है। ईशुआ शब्द का अर्थ होता है जीवन देने वाला। जानकारों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम जुड़िया नामक रोमन साम्राज्य में हुआ था। ईसा मसीह के पिता का नाम यूसुफ था और उनकी माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह के 4 भाई भी थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: जुडास, जोसेफ, साइमन और जेम्स। पवित्र बाइबल में ईसा मसीह के नाम का जिक्र लगभग 900 बारी किया गया है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम और आप क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ईसा मसीह के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लगभग दुनिया के अधिकांश विद्वान इस बात पर विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह का अस्तित्व था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि बाइबल में जिस प्रकार से ईसा मसीह के अस्तित्व को बताया गया है वो पूरी तरह से सही है। यहूदी लोगों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह कोई भी मसीहा नहीं थे। यहाँ तक कि यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि ईसा मसीह ना ही तो कोई पुण्य आत्मा थे और ना ही उनका किसी प्रकार से पुनः जन्म होगा। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह ने 12 से लेकर 30 साल तक बढ़ई का काम किया था, यानी कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के 18 साल सिर्फ और सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में बिताए थे। विद्वानों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह की लंबाई 5 फुट 5 इंच रही होगी, क्योंकि उस समय पुरुषों की औसत लंबाई लगभग इतनी ही होती थी। क्रॉस पर लटकाने के बाद ईसा मसीह के प्राण निकलने में लगभग 6 घंटे लगे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात रोमन सैनिकों ने उनके कपड़ों को आपस में बांट लिया था। बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह के बाल लंबे नहीं रहे होंगे, क्योंकि ईसा मसीह एक यहूदी थे, जिस कारण से उनके अंदर यहूदियों की कुछ न कुछ विशेषताएं तो जरूर रही होंगी। भगवान के अस्तित्व पर विश्वास न रखने वाले नास्तिक लेखक डेविड फिटरोज गोलार्ड का ऐसा मानना था कि इस दुनिया में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जिससे इस बात को साबित किया जा सके कि ईसा मसीह का इस धरती पर कभी कोई अस्तित्व भी था। ईसा मसीह को जिस रास्ते से क्रॉस तक ले जाया गया था उसे वाया डोलोराजा यानी कि दुख का रास्ता कहा जाता है। रोमन जनता का ऐसा मानना था कि किसी को भी फांसी पर या सूली पर चढ़ा कर के मारना अपने आप में एक अमानवीय कृत्य है, जिस कारण से उनके क्रॉस को शहर के बाहर ले जाया गया था। ईसा मसीह को जब फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि वो उनकी माता मरियम का ध्यान रखें। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके भाई जेम्स यरूशलेम चर्च के प्रमुख बन गए थे। ईसा मसीह के विवाह को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इस बात पर कोई भी एक मत नहीं है कि ईसा मसीह का विवाह हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ईसा मसीह के बच्चे थे या नहीं थे। ईसा मसीह के जन्म काल के दौरान लोग उन्हें एक कट्टरपंथी और नास्तिक मानते थे, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ईसा मसीह अपना ज़्यादा समय पापियों में बिताते हैं, महिलाओं से बात करते हैं और अपने अनुयायियों को सिर्फ और सिर्फ सब्त के दिन ही अनाज लेने की अनुमति देते हैं। जब ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था तब मुश्किल से 3 या 4 किलो का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज वर्तमान में 30 किलो को पवित्र माना जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी विवाद का विषय है। आप लोग इस वीडियो से कितना सहमत है या फिर कितना असहमत है, ये आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन इतिहास में इन सब बातों का उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है।